क्वेरी बनाने के लिए सबसे पहले हम क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद हम जाएंगे क्वेरी डिज़ाइन के अंदर। क्वेरी डिज़ाइन में जाने के बाद हम एक टेबल को सिलेक्ट करके ऐड करेंगे। ये हमारी क्वेरी विंडो के अंदर, क्वेरी विंडो जो है उसमें हमारे पास ये टेबल ऐड हो चुकी है। टेबल ऐड होने के बाद अब हम इसमें जो फील्ड क्वेरी में चाहते हैं कि आए उनको हम डबल क्लिक करके इसको नीचे जो क्वेरी एरिया है यहाँ पे हम प्लेस करवाएंगे। यहाँ पे हमने नेम दिया तो नेम आ गया। साथ में हम इंग्लिश के मार्क्स भी चाहते हैं, इंग्लिश के आगे हिंदी, मैथ्स। अब हम एक चाहते हैं कि एक कॉलम आए जिसमें इन सब का टोटल आ जाए। तो उसके लिए हमने क्वेरी कैसे बनानी है, यहाँ पे हम टोटल लिखेंगे। ये कॉलम का नाम हो गया। कॉलम डालने के बाद अब हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंग्लिश लिखेंगे, इंग्लिश। फिर प्लस साइन डालने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हिंदी लिखेंगे, क्योंकि हम हिंदी वाले कॉलम का भी टोटल चाहते हैं। प्लस मैथ्स के लिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फिर मैथ्स लिखेंगे, मैथ्स। अब हम इसमें इस क्वेरी को बंद करेंगे, सेव करेंगे क्वेरी 1। अब हम क्वेरी 1 का डाटा देखना चाहते हैं तो क्वेरी 1 पे डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपने आप ही देखिए टोटल होके भी अपने आप आ गया है। इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स के मार्क्स ऐड होने के बाद अपने आप यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। ये नया टोटल नाम से कॉलम भी क्रिएट हो चुका है। तो ये क्वेरी की मदद से हम ऐसा कर पा रहे हैं। इसको मैं बंद करता हूँ, एक क्वेरी और बना के दिखाता हूँ अब आपको। एक और क्वेरी बनाने के लिए दोबारा से क्रिएट में जाएंगे, क्वेरी डिज़ाइन में जाएंगे। इसमें हम चाहते हैं कि सिर्फ 3 फील्ड्स ही देखें हम, रोल नंबर, नेम और इंग्लिश के मार्क्स देखें। बाकी हम डाटा नहीं देखना चाहते हैं। हमने क्वेरी को सेव कर दिया, क्वेरी 2 के नाम से हमने इसको सेव कर दिया। क्वेरी 2 को देखेंगे, इसमें सिर्फ 3 कॉलम्स ही हमें डिस्प्ले होंगे। कोई और कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो हम इसी प्रकार से मल्टीपल वैल्यूज़ के ऊपर कैलकुलेशन कर सकते हैं। और क्वेरी में अगर मान लो हम क्वेरी का यूज़ करके हम डाटा को ऑर्डर में अरेंज करके देखना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हम क्वेरी डिज़ाइन में जाएंगे। हमने टेबल चूज़ किया, हमने तीनों चीज़ें ली। अब हम चाहते हैं हमारा जो क्राइटेरिया है दैट इज़ बेस्ड ऑन सॉर्टिंग ऑफ नेम्स अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो इस प्रकार से हमने कुछ डाटा असेंडिंग ऑर्डर में देखना था, तो यहाँ पे सॉर्ट के सामने असेंडिंग को हमने चूज़ कर लिया। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा डाटा जो है वो शो हो जाएगा। क्वेरी हम मल्टीपल इसके यूजेस हैं, हम कई कारणों से इसका यूज़ करते हैं। एक क्वेरी हम और बनाते हैं। इसमें हम देखते हैं क्वेरी 3 में देखिए असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं, हम क्वेरी पे रीडिज़ाइन करना चाहते हैं, तो राइट क्लिक करके क्वेरी को डिज़ाइन व्यू में दोबारा से ओपन करेंगे। यहाँ पे असेंडिंग की जगह डिसेंडिंग चूज़ करेंगे। तो डिसेंडिंग चूज़ करेंगे तो इसी से अब हम इसको सेव करेंगे दोबारा से क्लोज करते वक्त, और इसको हम जब ओपन करके देखेंगे तो डाटा हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। क्वेरी जब भी हम यूज़ करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो भी हमने उसमें कंडीशन सेट की है उसके अकॉर्डिंग हमारा डाटा डिस्प्ले होगा। फिर हमने इसको बंद किया। क्वेरी हम एक और बनाना चाहते हैं। हम इसमें चाहते हैं क्वेरी का कोई क्राइटेरिया मेंशन करना चाहते हैं। हमने ये टेबल डबल क्लिक करके ऐड कर दिया। अब हमने इसमें रोल नंबर, नेम, इंग्लिश के मार्क्स, और इंग्लिश के मार्क्स हमने कहा ग्रेटर देन 60 या ग्रेटर देन 75 ओनली। तो हमने यहाँ पे क्राइटेरिया मेंशन कर दिया 75 ओनली का। तो ये रोल नंबर और नेम उन्हीं बच्चों के दिखाएगा जिनके मार्क्स 75 से ग्रेटर हो गया। अभी यहाँ पे हमारे पास कोई डाटा नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि हमारे पास किसी भी बच्चे के मार्क्स 75 से ग्रेटर नहीं थे। हम इसमें क्राइटेरिया चेंज करते हैं। हमने कहा ग्रेटर देन 65 रखते हैं। अब देखते हैं कि 65 में कितने बच्चे आ रहे हैं। यहाँ पे हमने येस किया और इसके बाद दोबारा हमने क्वेरी को रन करके देखा। सिर्फ एक स्टूडेंट आया जिसके मार्क्स हमारे 65 से ग्रेटर हैं। तो इस तरीके से हम क्राइटेरिया मेंशन करके भी हम क्वेरी को रन कर सकते हैं।